नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अब जब इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका भी कूद गया है, जियो पॉलिटिक्स किधर जाएगी कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, पहले अमेरिका दुनिया में दादागिरी करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय में उसकी दादागिरी कम हो गई है। इससे कई नई परेशानियां भी आ रही हैं सामने। ट्रंप की वजह से एक नई तरह की मल्टीपोलर दुनिया बन रही है। भारत को भी इससे नुकसान ही होगा। इजराइल ईरान जंग का भारत पर क्या असर होगा, ये समझ लेते हैं पहले। भारत हमेशा से चाहता था कि दुनिया में कई ताकतें हों। पहले शीत युद्ध के समय दो ताकतें थीं, फिर अमेरिका अकेला दादा बन गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के समय में कई ताकतें उभर रही हैं। इससे भारत को फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। अमेरिका के अलग थलग पड़ने की वजह से पुतिन ने जॉर्जिया और मोल्दोवा में रूसी लोगों के इलाकों पर कब्जा कर लिया, आप सब जानते हैं। जब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं मिला तो रूस ने क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया और फिर पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की, आप सबने देखा। अब थोड़ा समझ लीजिए ट्रंप की रणनीति भी। प्रेसिडेंट बाइडेन जब तक थे तब तक उन्होंने यूक्रेन की मदद की, साथ ही उन्होंने यूक्रेन को रूस पर बमबारी करने या कब्जा करने से मना कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई तीसरी वर्ल्ड वॉर में बदल जाए। हालांकि यूक्रेन ने उनकी बात नहीं मानी। ट्रंप पूरी तरह से अलग रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के झगड़ों में न पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका दूसरों को मुफ्त में सुरक्षा क्यों दे भाई। सही बात है। वो चाहते हैं कि अमेरिका ने पिछले 80 साल में जो व्यापार, निवेश और सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, उसका पैसा मिले उनको। इसलिए ट्रंप ने दुश्मनों के साथ दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा। यही वजह है कि ट्रंप ने न सिर्फ पुराने दुश्मनों यानी रूस और चीन पर टैरिफ वॉर छेड़ दिया था, बल्कि पुराने दोस्तों यूरोप, जापान, कनाडा और मैक्सिको पर भी हमला कर दिया। वे नियमों के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना नहीं चाहते, वे सिर्फ अमेरिका का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, भले ही इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए। ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ये नहीं चाहते कि अमेरिका दूसरों के झगड़ों में पड़े। ये देखकर इजराइल, जो कभी अमेरिका का छोटा सा साथी था, अब एक अमीर देश बन गया है। उसके पास अपनी ताकतवर हथियार बनाने की इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री, और जो है उससे आप परिचित हैं। उसने अमेरिका की सारी बातें मानना बंद कर दी हैं और पूरे मिडिल ईस्ट पर उसका कब्जा हो जाए, ऐसा वो चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप का प्लान थोड़ा पहले ही समझ लिया था। ट्रंप को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी तरफ खींच लिया। ट्रंप अभी भी जीत का दावा करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ना तो उन्हें और ना ही किसी और को पता है कि वे आगे क्या करेंगे। असल में मुझे भी और दुनिया भर को नहीं पता है कि ट्रंप कब क्या कर देंगे। वो दुनिया के सबसे बड़े यानी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल लीडर हैं। तो सिर्फ ट्रंप को ही नहीं, ये पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप क्या कर देंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन नेतन्याहू को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उन्हें ईरान से परमाणु खतरे को ख़त्म करना है। इसके लिए उन्हें ईरान के 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार और उसे बनाने वाली मशीनों को ख़त्म करना होगा। ईरान कैसे जवाबी हमला कर सकता है? अभी तक जो हमला हुआ है, तो उसका जवाबी हमला कैसे कर सकता है ईरान? सबसे पहले तो वो 90% तक यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है, यानी एनरिचमेंट उनका कर सकता है, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। वो 60% तक समृद्ध यूरेनियम से भी कच्चे परमाणु बम बना सकता है, जो भले ही उतने शक्तिशाली ना हो, लेकिन भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही ईरान कम गुणवत्ता वाला परमाणु कचरे, जैसे कि कर्मचारियों के कपड़े और मशीनों के हिस्सों से भी बम बना सकता है। डर्टी बम कह सकते हैं उसे। ये कचरा इंसानों को नहीं मारेगा, लेकिन ये जहाँ भी छिड़का जाएगा वहाँ की ज़मीन की कीमत गिर जाएगी। ये भी एक तरीका है लड़ाई का। इससे एक बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा, मतलब ज़मीन फर्टाइल ही नहीं रहेगी, किसी काम की नहीं रहेगी। एक और ख़तरा है, अगर जिहादियों के हाथ ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम पड़ जाए तो क्या होगा? सबसे बुरा होगा। सबसे बुरा यही होगा कि ईरान हताश होकर समृद्ध यूरेनियम को जिहादी समूहों को दे दे, ताकि वे इजराइल पर आत्मघाती हमला कर सकें। अगर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद
जो आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित हैं लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं, एंड इन लोगों को, इन ग्रुप्स को अगर हथियार मिल जाए तो क्या ये उनका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल के खिलाफ करेंगे? भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं, भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, करेंगे। उनका बिहेवियर है, उनका कैरेक्टर है ऐसा, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सबसे अच्छा ये हो सकता है कि ईरान में अंदरूनी तौर पर सरकार बदल जाए। दरअसल आयतुल्ला खामनेई लोकप्रिय नहीं है। ईरान में आयतुल्ला के शासन के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए हैं। उनका शासन तानाशाहों की तरह का है, वे कट्टरपंथी हैं और उनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। विपक्षी पार्टियां हैं लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सकती क्योंकि आयतुल्ला को किसी भी बदलाव को मंजूरी देनी होती है। अजीबोगरीब नियम है। कई ईरानी और विपक्षी समूह जिहाद की बातों से तंग आ चुके हैं, वे प्रतिबंधों से भी बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसे में ईरान में एक नई सरकार बन सकती है जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और इजराइल के साथ शांति से रहने का वादा करे। वो फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल न करे बल्कि कूटनीति का इस्तेमाल करे। अच्छा, अब ईरान में मान लीजिए सरकार बदल गई तो क्या असर होंगे? अगर ऐसा हुआ तो ईरान पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध हट सकते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था फिर से अच्छी हो सकती है। भारत को खाड़ी देशों में एक अच्छा साथी मिल सकता है, दोस्त मिल जाएगा। ईरान का तेल उत्पादन बढ़ेगा और दुनिया में तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे भारत को फायदा होगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये एक बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि ईरान की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची है और जानकार मानते हैं कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, अपने हमलों का और बदला लेगा। तो इस एपिसोड में इतना ही। द इंडियन डायरीज का कोई और नया पन्ना लेकर जल्दी लौटेंगे आपके पास। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।